बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा। कतलियों वाला चने की दाल का हलवा बना रहे हैं, या चने की दाल की बर्फ़ी भी आप इसे कह सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको चने की दाल की कतलियों वाला हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं इसमें साथ साथ आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ। कैसे बनता है चने की दाल का हलवा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलिए आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने आधा किलो दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था, ये उबल चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 कप चने की दाल, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए जो है सोक करके रख दिया था। अब ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर दी है और इसको जो है अच्छे से टेंडर कर लेंगे। एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके ढककर पका लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये चने की दाल बिल्कुल टेंडर हो जाएगी। लो फ्लेम पे पकते हुए इसको 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, इसमें थोड़ा सा दूध है, इसको जो है ऑब्जर्व हो जाने देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चने की दाल अब देख सकते हैं अब ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके की चाहिए। तो ये देखें, परफेक्ट है, इतनी ही हमें ऐड करना है। तो ये देखें, यहाँ पे दूध आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मिल्क थोड़ा बाकी है। तो इसको ठंडा होने के बाद मैं एक मिक्सर में पेस्ट बना लूँगी। अब एक कढ़ाई में ऐड करने वाली हूँ मैं घी में ये डालडा घी यूज़ करें, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और हलवे में फ्लेवर भी अच्छा आता है। अगर आप देसी घी ऐड करना चाहते हैं तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया था चने की दाल का। मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत ही आराम से ऐड करिएगा, क्योंकि ऑयल गर्म है, घी गर्म है। और लो फ्लेम पे, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको सारा काम करना है इस हलवे का। आप इसको ना ही मीडियम हाई करेंगे ना ही हाई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप जितनी देर इस हलवे को बनाएंगे उतनी ही देर आपका ये हलवा बनकर तैयार होगा। अब इसको बिल्कुल आपको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो है घी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ देखें, घी बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। और अगर आप लकड़ी के चम्मच से भी कर सकते हैं तो उससे कर लीजिएगा। मुझे इससे बहुत आसानी है स्पैचुला से, तो मैं इससे ही कर रही हूँ। और ये देखें, मैंने मुसलसल ही चलाया, ये नीचे नहीं लगा है। अगर आप इसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे तो आपका ये जो हलवा है नीचे बिल्कुल तले में लगना शुरू हो जाएगा। बेसन हो या चने की दाल हो, ये सब जो है फ़ौरन से तला पकड़ लेती है। तो 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 कप चीनी, या हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। चीनी को डिज़ोल्व हो जाने तक जो है हम इसको कुक करेंगे, ताकि चीनी बहुत अभी जो है पानी रिलीज़ करेगी, चीनी अपना पानी भी बहुत रिलीज़ करेगी। तो ये देखें, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। पहले बिल्कुल येलो येलो सा हो रहा था, कच्चा सा। तो ये देखें, बिल्कुल पकने के बाद, चीनी ऐड करने के बाद इसका कलर भी आ गया है। तो इसमें मैंने 1 पिंच के बराबर फूड कलर ऐड कर दिया है। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, बस इससे जो है इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। चीनी भी आपको ऐड करने के बाद इसको 15 मिनट कुक करना है। मैं आपको ये परफेक्ट टाइमिंग बता रही हूँ, अगर आप इस टाइमिंग से बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखें, काजू बादाम पिस्ते बारीक कटे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये मैंने जो है इसमें अभी कुक करने के दरमियान ही ऐड कर दिए, बाकी मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। आप जो है इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, नारियल भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इतने ही ड्राई फ्रूट इसमें पसंद है। तो ये देखें, ये कंटिन्यूसली चलाने के बाद इसकी देखें आप कंसिस्टेंसी ये जो है ड्राई होने लगा है। चीनी ने कितना पानी रिलीज़ किया है कि दोबारा से ये बिल्कुल गीला सा हो चुका है। 1.5 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। चने की दाल की तो वैसे ही कुक होने के बाद खुशबू आने लगी है, तो अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दे तो उससे भी खुशबू अच्छी हो गई है। तो यहाँ देखें, मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। खोया ये आप देख सकते हैं 250 ग्राम है, यानी 1 पाव के करीब ये खोया है। और खोए को मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि फ्रीज़र में था, अच्छे से ग्रेट हो गया है। आप इसमें चंक्स बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि इसको आपको
संभालना मुश्किल होगा आपके लिए, इसको चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखिए चने की दाल बिल्कुल टाइट होने लगती है। अगर आप इसमें चंक्स ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके हाथों में दर्द होगा। अगर आप ग्रेट करके डालेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इसको चलाना। तो खोया भी ऐड करने के बाद देखें मैंने इसे 15 मिनट और पकाना है। तो आप टाइमिंग देख लें, 15 मिनट पहले बनाया मैंने, 15 मिनट बीच में बनाया, 15 मिनट अब मैंने बनाया इसको इस वक्त। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि कितने वक्त में तैयार हो रहा है। तो ये देखिए अब इसने बिल्कुल तला छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखें इसमें जाला सा बनने लग गया है दाने दाने से। तो ये हलवे की पहचान होती है कि आपका हलवा इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे पहले भी मैंने आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाया है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि हलवा की पहचान किस तरह करते हैं सूजी की कतली वाला हलवा। तो ये देखें ग्रीस की हुई ट्रे पे मैंने अब इसमें डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर और इसमें ऐड कर रही हूँ चने की दाल का हलवा। आप इसे किसी फेस्टिवल पे भी, ईद पे भी आप इसको बना के स्टोर कर लें। अगर घर में आपके मीठा पसंद किया जाता है तो आप इसको बना के रख सकते हैं। आप इसको जो है दावतों में भी बना सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से अब मैं ऐड कर दूंगी ये चांदी के वर्क, इससे तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक हो जाएगी। तो आपको मैंने ये खोए के साथ चने की दाल की बर्फ़ी कैसी लगी तो आप मुझे इस पे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को और इसको प्रेस कर देंगे। ये गर्म है तो मैं इसको अभी कटिंग बिल्कुल नहीं करूँगी, जब ये 2 घंटे में सेट हो जाएगा तो मैं इसको कट करूँगी। इसके सेट होने की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, गर्मियों में आपको ये 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर ठंडा मौसम है तो आपके ये फ़ौरन से 1-1.5 घंटे में सेट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ 2 घंटे के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। अभी इसको मैं बिल्कुल कट नहीं करूँगी, अगर अभी हम कट करेंगे तो चने की दाल बिखर जाएगी। तो यहाँ देखें हलवा बिल्कुल सेट हो चुका है, मैंने कट्स लगा लिए थे इसके डायमंड शेप में। अब मैं उन्हीं कट्स को रिपीट कर लूँगी ताकि जो है हलवे को निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो। आई होप आज की चने की दाल की बर्फ़ी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, पर आप इसको फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं आप इसको नीचे फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि इससे जो है ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी और इसका फ्लेवर चला जाता है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे तो 2 हफ्ते आपके ये बिल्कुल सेफ़ रहती है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।